नमस्कार दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसमें जानेंगे भगवान गणेश की उत्पत्ति, उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी अद्भुत घटनाएं जो ली गई हैं गणेश पुराण से। यह कथा उस समय की है जब दैत्यराज सिंधु ने तीनों लोकों को जीत लिया था और सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। यह समाचार सुनकर भगवान शंभु का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे करोड़ों गणों के साथ अपने स्थान से प्रस्थान कर त्रिसंध्या नामक पवित्र क्षेत्र में आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनियों से कहा, हे मुनियों, यह सब जानकर मेरा मन बहुत दुखी है। मुझे किसी भी स्थान पर शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को रहने के लिए कोई स्थान दें। तब मुनियों ने विनम्रता से कहा, हे देवेश्वर, आप तो सभी के स्वामी हैं, यह समस्त सृष्टि आपकी ही है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को एक सुंदर आश्रम प्रदान किया। भगवान महादेव वहाँ गंगा, गौरी और अपने गणों के साथ निवास करने लगे और तपस्या आरंभ की। एक दिन देवी गौरी ने भगवान शंकर से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के श्रेष्ठतम हैं, फिर भी आप किसका ध्यान करते हैं? कृपया बतलाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो इस समस्त विश्व की आत्मा है, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृजन, पालन और संहार की शक्ति प्रदान की है, वे ही तीनों गुणों के अधिपति हैं और इसी कारण गुणेश नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं उसी गुणेश का दिन रात ध्यान करता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं उस गुणेश के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर सकती हूँ? तब भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान विनायक का एकाक्षर महामंत्र विधि सहित प्रदान किया और बोले, तुम 12 वर्ष तक कठोर तप करो, तब भगवान गुणेश प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और तपस्या के लिए अत्यंत पवित्र लेखनाद्रि पर्वत की ओर प्रस्थान किया। पार्वती ने भगवान शिव से गणेश के ध्यान का रहस्य जानकर लेखनाद्रि पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने न जल पिया न भोजन किया, बस भगवान गणेश के ध्यान में लीन रहीं। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए। माता पार्वती ने उनसे विनम्रता से कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं आपको अपने पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान गणेश मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज सुता, तुमने अत्यंत कठोर तप किया है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होकर तीनों लोकों में पूजित होऊंगा। यह सुनकर माता पार्वती आनंदित हो गईं। उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर विधिवत स्थापना और पूजन किया। देवी पार्वती बड़ी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आईं। लेकिन जब भी वो किसी और बच्चे को देखती, उन्हें गणेश ही दिखाई देता। एक दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गजानन मुख वाली एक सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाई और 16 प्रकार से पूजा की। तभी चमत्कार हुआ। वो मिट्टी की बनी मूर्ति सच में जीवित हो उठी। उसकी ज्योति इतनी तेज थी कि माता पार्वती की आंखें तक चकाचौंध हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने उस दिव्य रूप से पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मां, मैं वही गणेश हूं जिसका वर मैंने आपको दिया था। अब मुझे माता पिता की सेवा करनी है, राक्षसों का नाश करना है और देवताओं की रक्षा करनी है। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, पहले एक साधारण बच्चे का रूप ले लो ताकि मैं तुम्हें प्यार से पाल सकूं। तुरंत गणेश जी ने बाल रूप धारण किया और पार्वती जी ने उन्हें गोद में उठाकर प्रेम से गले लगाया। माता पार्वती को पुत्र प्राप्त हुआ। ये समाचार शिवजी तक पहुंचा। शिवजी ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये अनादि है, अजन्मा है। ये सभी गणों का स्वामी होगा। इसका नाम होगा गणेश। देवताओं ने आकर उस चंद्रमा समान तेजस्वी, हिमालय समान उज्जवल अद्भुत बालक का दर्शन किया और सभी देवताओं ने गणेश के जन्म का उत्सव मनाया। तभी से गणेश चतुर्थी का महात्म्य प्रसिद्ध हुआ। लेकिन तभी दैत्यराज सिंधु को पता चला और उसने कहा, गणेश पैदा हुआ है, ये हमारा शत्रु है। जाओ, चाहे स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, इसे मार डालो। असंख्य दैत्य त्रिसंध्या क्षेत्र में गुप्त रूप से पहुंच गए। पार्वती जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो ये समाचार सुनकर उनके पिता हिमवान शिशु के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचे। उन्होंने आनंद पूर्वक अपने नाती को विविध आभूषणों से अलंकृत किया और उसका नाम रखा हिरंब। एक दिन हिरंब आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक गगन को चीरता हुआ एक भयंकर गृध्रासुर आया। उसके विशाल पंखों की छाया से पर्वत तक कांप उठे। उसने बालक हिरंब को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उठा लिया। पार्वती जी विलाप करने लगी, हे देवो, मेरा पुत्र कहाँ गया? चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। हिरंब ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उसने गृध्रासुर की सांस रोक दी। असुर आकाश से नीचे गिर पड़ा। जैसे वज्रपात से पर्वत धराशायी हो जाता है, उसकी विशाल देह चूर चूर हो गई और हिरंब अक्षत खड़ा रहा।
पार्वती जी की सखियां आश्चर्यचकित रह गईं। कहा वे महाकाय असुर और कहा ये कोमल बालक। पार्वती जी ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। देवताओं ने उसकी महिमा का गुणगान किया। गणेश ने बाल्यकाल में ही अनेक दैत्यों का संहार किया। छठे वर्ष में विश्वकर्मा से दिव्य आयुध पाए और वृकासुर का वध किया। जब गणेश जी 7वें वर्ष में पहुंचे, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब हमारे पुत्र का उपनयन संस्कार संपन्न होना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भद्रे, ये मेरे मन की भी इच्छा है। मैं स्वयं अपने पुत्र का ये पवित्र संस्कार पूरे वैदिक विधान से कराऊंगा। तुरंत ही महर्षि गौतम को बुलाया गया। शुभ मुहूर्त तय हुआ। ऋषि मुनि, देवगण और समस्त लोक ब्रह्म मंडप में एकत्र हुए। वेदी सजाई गई, कलश स्थापित हुए और चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी। सबसे पहले गणेश जी को पवित्र स्नान कराया गया और श्वेत वस्त्र पहनाए गए। फिर भगवान शिव ने स्वयं अपने पुत्र के कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कराया। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक भिक्षा दी। तत्क्षण पूरी सभा स्वस्ति वचन से गूंज उठी। स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः